हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशा मेडिकल क्लासेस। आज हम मैनेजमेंट की यूनिट 10 डिस्कस करने वाले हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल यानी कि जैसे आपको कहीं जाना हुआ या आपने कहीं जाने का प्लान किया, घूमने में लगेगा या कहीं भी आप जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे हमें कौन सी जगह पे जाना है। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, कितना हमारा बजट है उसी हिसाब से आप क्या करेंगे, प्लान करेंगे कि किस प्लेस पे जाना है। जैसे आपका बजट हुआ तो आप यूएस से निकल गए, आपका बजट नहीं है तो आप इंडिया में कहीं घूम सकते हैं। तो उसी हिसाब से हम अपना फाइनेंशियल, जिस तरीके से हमारे पास पैसे होते हैं उसी तरीके से हम अपना मैनेजमेंट करते हैं। दैट कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दिस इज़ वेरी सिंपल। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ दैट ब्रांच ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। यानी कि जैसे आप कोई भी, ये किसकी ब्रांच है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये किसकी ब्रांच है, ये बिजनेस मैनेजमेंट है। कि जैसे आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे आप कोई भी बिल्डिंग बना रहे हो कि हाँ हमें कॉलेज को खोलना है, तो बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि हाँ यहाँ हम कितने हमारा कितना बजट है, हम कितना पैसे को अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना कितना उसके स्टाफिंग में कितना लगेगा, कितना फर्नीचर्स वगैरह खरीदेंगे, मतलब टोटल मिला के कितना खर्च आएगा उस चीज़ में। आप पहले से ही उस पैसे को जहाँ जहाँ इन्वेस्ट करना है आप उसका क्या करते हैं, मैनेजमेंट कर लेते हैं, प्लान कर लेते हैं। हाँ इतना पैसा यहाँ खर्च होगा, इतना पैसा यहाँ खर्च होगा। दैट कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये क्या है, एक ब्रांच होता है बिजनेस मैनेजमेंट का। ओके, सो प्रोसेस दैट डील विद द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ एन इंटरप्राइज। यानी कि ये क्या करता है, बिजनेस मैनेजमेंट की ब्रांच होती है। और ये क्या, कौन से प्रोसेस को डील करता है कि जो भी इंटरप्राइजेस के लिए जो भी उसके एम्प्लॉई हैं या जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसको कैसे उसके लिए हम मैनेज कर सकते हैं। ये ब्रांच होती है बिजनेस मैनेजमेंट की, जिसमें हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज को। किसके लिए, जो वहाँ पे एम्प्लॉय वर्क करते हैं या इंटरप्राइजेस होती हैं, उन सब के लिए हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं। इट इज़ द स्किलफुल एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मतलब यहाँ पे हम ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक टाइप का आर्ट ही होता है कि एक पर्सन के अंदर, जिनके अंदर स्किल होती है वही कर सकते हैं उसमें प्रॉपर। क्योंकि बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है कि हाँ यहाँ, क्योंकि जो पहली बार करता है उसको मे बी प्रॉफिट लॉस भी हो सकता है। तो ये स्किलफुल प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज का। लाइक जैसे किसी भी स्कूल में हो गया तो वहाँ पे डिवाइड होता है कि हाँ सैलरी में इतना देना है और मैनेजमेंट में इतना खर्च करना है, या कोई एनुअल फंक्शन पड़ा उसमें इतना देना है। तो वो अपने हिसाब से एक बजट कर लेते हैं, एक अपना बजट निकाल लेते हैं कि हाँ हमें साल भर में कितना पैसा लगेगा, कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। एक टाइप का ये स्किल है ना, नॉलेज रहेगी तभी वो इंसान कर पाएगा, बजट मैनेजमेंट कर पाएगा। ओके, सो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि एक बिजनेस मैनेजमेंट की ब्रांच होती है जिसमें हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज को। किसके लिए, इंटरप्राइजेस के लिए, और जो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, कोई भी फंक्शन पड़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, या जैसे एग्ज़ाम हुआ, कोई भी कुछ हुआ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं। एक स्किलफुल टेक्निक होती है जिसके लिए हम स्किलफुल प्रॉपर मैनेजमेंट की टेक्निक होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, यानी कहाँ से पैसा कितना खर्च करना है, किस चीज़ पे खर्च करना है और कहाँ से पैसा हमें मिलेगा, उसके लिए वो टोटल बजट निकालते हैं, बजट बनाते हैं। सो दैट कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब देखो फाइनेंशियल क्या होता है, फाइनेंस मैनेजमेंट, इसको हम अलग अलग समझेंगे कि एक्चुअली होता क्या है। देखो, डिनोट द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ऑब्टेनिंग एंड एलोकेटिंग सोर्सेज ऑफ मनी। यानी कि फाइनेंशियल का मतलब होता है कि हम फाइंड करते हैं कि कहाँ से पैसे को कहाँ प्रॉफिट होगा और कहाँ लॉस होगा, कहाँ अपने पैसे को इन्वेस्ट करने पे हमें ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा और कहाँ पे नुकसान होगा। ये हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, उसी हिसाब से हम अपना मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट क्या होता है कि हैंडल करना, किसी चीज़ को मैनेज करना, हैंडल करना। सो मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग वेरियस रिसोर्सेज फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी कि हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि फाइनेंशियल जो भी पैसे हैं उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन सी कंपनी में लगाना है, कितना पैसे लगाना है तो हमें प्रॉफिट होगा। ऑर्गेनाइज करते हैं कि एक प्रॉपर अपना डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग यानी दोनों, जैसे जहाँ भी जिस कंपनी में हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे क्या होगा, या जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन होगा। और कंट्रोलिंग कि हमें बहुत ज़्यादा पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड वेरियस रिसोर्सेज को, क्या रिसोर्सेज होते हैं उनको कैसे प्लान करना है, ऑर्गेनाइजिंग कैसे करना है, कोऑर्डिनेटिंग कैसे करना है और कंट्रोल कैसे करना है कि जो भी हमने गोल बनाया है ऑर्गेनाइजेशन में उसको हम अचीव कर सकें।
जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हमने गोल बनाया है उसको अचीव कर सकें। देन इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? ये मेंटेन कर सकता है जो भी हॉस्पिटल में फाइनेंशियल पोजीशन है, मॉनिटर कर सकता है इंटरनल एक्सपेंडिचर्स को, और जो भी एरर्स मिस्टेक होती हैं उसको प्रिवेंट कर सकता है। और जो भी सप्लाईज होती है इशू, सप्लाई चैन से रिलेटेड इशू होता है, निगोशिएट होता है, इन सबको क्या करता है ये प्रिवेंट कर सकता है इन सबसे, क्योंकि जैसे इन सबसे प्रिवेंट कर सकता है। एलिमेंट्स क्या होंगे? फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी कि अगर हम कुछ फाइनेंशियल से रिलेटेड कुछ भी कर रहे हैं तो सबसे पहले प्लानिंग आता है। तो प्लानिंग जो है, फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे कि कौन कौन से फाइनेंशियल रिसोर्सेज नीडेड हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। कैसे? फाइनेंशियल देन क्या आता है? फाइनेंशियल कंट्रोल, यानी कि हमें ये नहीं करना है कि किसी में जैसे जहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो रहा वहाँ पे बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना है, ऐसा नहीं करना है। हमें जो भी अपने टास्क को अचीव करने के लिए फाइनेंशियल कंट्रोल करना होगा, यानी कि कंट्रोल करना होगा, उसको इस्टेब्लिश करना होगा, है ना, कि एक अपना प्लान करना होगा कि हमें कहाँ कहाँ कितने पैसे को इन्वेस्ट करना है। देन उसके बाद फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग करेंगे। फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग एक फंडामेंटल एस्पेक्ट होता है जिसमें क्या करते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स होते हैं, कौन कौन से फाइनेंशियल रिसोर्सेज को हमें यूज करना है। तो ये डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग वो 3 टाइप का होता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी कि हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी कितने पैसे को वहाँ पे जो भी वैल्यू ऑफ मनी होता है कितना यूज करना है। एंड डिवाइडेड डिसीजन, यानी कि हम अपना डिवाइड कर लेते हैं कि इतना हमारा बजट है और इतना यूज करेंगे हम इस गोल को अचीव करने के लिए, इतना हम यूज करेंगे इस गोल को अचीव करने के लिए, यानी जिस टाइप का हमारा गोल होगा उसी टाइप से हम उसको डिवाइड कर लेंगे। देन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है कि हमको बार बार उसको रिव्यू करना है। जैसे हमने डिसीजन मेकिंग कर लिया, लेकिन उसके बाद कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है, उस जहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया पैसे को, कितना वहाँ पे लॉस हो रहा है, सारा उसको रिव्यू करना है ना। ऐसा नहीं है कि हमने प्लानिंग कर लिया, फाइनेंशियल कंट्रोल भी हमारा सही है, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग भी सही है, लेकिन हम उसको रिव्यू नहीं कर रहे, उसको हम रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि जो मे बी हो सकता है समटाइम लॉस भी हो सकता है, तो उसको हमें प्रॉपर रिव्यू करना है, उसको समटाइम उसको चेंज भी करना है कि हाँ, समटाइम उसको चेंज भी करते रहना है, उसका रिव्यू करते रहना है, उसको रिपोर्ट भी करना है कि फ्यूचर में कितना लॉस हुआ, कितना प्रेजेंट में प्रॉफिट हो रहा है। सारा एक डाटा को हम कलेक्ट करेंगे, उसको हम रिपोर्ट करेंगे।